प्यार करते हैं ज़्यादा, वही हमको दुख क्यों देता है? भगवान से प्रेम करो तो परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता है, और यदि अपने सहयोगी संबंधियों से प्रेम करो तो वो जरूरत से ज़्यादा दुख देने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बैठिए, बहुत अच्छा। घायल की जब घायल जाने जो कोई घायल हो। बृहदारण्यक उपनिषद का कथन है प्रियम रोत्स्यति, जिसे तुम प्रेम करोगे, प्यार करोगे, वह तुम्हें रुलाएगा। उपनिषद का वचन है प्रियम रोत्स्यति। प्रिय व्यक्ति का या वस्तु का जब वियोग हो जाता है तब व्यक्ति को रोना ही पड़ता है। या प्रिय वस्तु व्यक्ति का संयोग बना भी रहे, उसके सेवन की क्षमता या शक्ति जीवन में नहीं रहती है, तब व्यक्ति को रोना पड़ता है। साथ ही साथ एक मनोविज्ञान यह भी है, जब सामने वाला चेतन समझता है, कोई प्राणी विशेषकर मनुष्य या मुझसे प्रेम करता है, अर्थात इसकी आसक्ति मुझ में है या मुझ में रागान्वित है, तब उस राग की फीस चुकाने के लिए वो बाध्य करता है। कहाँ तक मेरे लिए यह झुक सकता है, स्वयं को मिटा सकता है, सामने वाला परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाता है। सामने वाला उस प्रेम को, राग को या आसक्ति को दुर्बलता समझकर उसे नचाने का प्रयास करता है। इन सब दृष्टियों से प्रेम के मार्ग पर अगर चलना ही है तो ब्रजवासियों की बात याद रखनी चाहिए। जो हमें जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति की करे जन कोय, रोना गाना सिसकना आहों की जागीर। जो प्रेम करते हैं उनके जीवन में जागीर, विभूति, संपदा के रूप में रोना गाना लगा ही रहता है। अब भगवान से प्रेम करते हैं, अगर आपने सचमुच में किया होगा, तब प्रश्न उठता है कि इस काम भाव से प्रेम करते हैं या सकाम भाव से। यदि आप आर्त और अर्थार्थी हैं, कोई संकट भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मिट जाए, या कोई संपत्ति चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि चाहते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, लेकिन आरती अर्थार्थी भक्त हैं, तो भगवान भी देखते हैं कि इसमें अनन्यता है या नहीं। एक लाठी भी आप रखते हैं, लाठी तो जड़ वस्तु है, आप प्रेम कर सकते हैं, लाठी आपसे प्रेम नहीं कर सकती। लेकिन आप असावधान रहे तो आपकी ही लाठी लेकर कोई आपके सर पर बजा सकता है, उस समय लाठी आपकी रक्षा नहीं करेगी। जड़ वस्तु भी आपसे अनन्यता की अपेक्षा रखती है। मानो चश्मा है, अंगूठी है, जो भी वस्तु है, लापरवाही बरतने पर वो आपके पास वस्तु नहीं रह जाती। जड़ वस्तु भी अनन्यता मानो चाहती है। अनन्य होकर ही जड़ वस्तु की भी आप रक्षा कर सकते हैं, मकान, दुकान, जमीन आदि की। भगवान चेतन है, अगर आर्त और अर्थार्थी भक्त हैं तो भगवान देखते हैं अनन्य है या नहीं। कहीं कब्रिस्तान की मनौती करके भी अपनी भावना की पूर्ति का पक्षधर है क्या?
सकाम भक्त भी अनन्य हो तब भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं। कामना भले ही हो लेकिन अनन्यता चाहिए। अगर अनन्यता नहीं है तो सकाम व्यक्ति की कामना भी पूर्ण नहीं होती। अनन्यता है या नहीं, इसकी परीक्षा भगवान भी लेते हैं। यदि निष्काम है, भगवान के अतिरिक्त या उनकी भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते, तब तो बुरा न मानो होली है। हमारे पुराणों में भगवान का ही कथन है, जिस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ धन का अपहरण कर लेता। ये भगवान की विशेष कृपा है। सत्संग का, स्वाध्याय का बल न होने पर भगवान की कृपा को व्यक्ति कोप समझ लेता है। कभी कभी गुरुओं की कृपा को भी व्यक्ति कोप समझ लेता है। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, जो भगवान के लिए ही भगवान को चाहता है, भगवान से भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता या ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता, उसके ऊपर जो भगवान की कृपा बरसती है, अगर वह जानकार नहीं है तो उसे लगता है कि भगवान भी कुपित हैं। यस्याहम् अनुगृह्णामि, जिस पर भगवान का विशेष अनुग्रह होता है,